दो प्रस्ताव के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कल कहा था, पहले प्रस्ताव की बात मैं करूंगा। एक दुनिया में एक स्पर्धा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, ये इतना आगे बढ़ गया है कि शांति की खोज में निकले लोग शांति नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो वेस्टर्न मॉडल था डेवलपमेंट का, उसका जो आधार भूमि थी वही फ्रैक्चर्ड, ऐसा एक मटेरियलिस्टिक मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स इसके आधार पर था। उसके परिणाम लोग भुगत रहे हैं, खोज रहे हैं शांति, संवाद, समन्वय, सुख का मार्ग। जो गहराई से सोच रहे हैं उनकी नज़र आखिर भारत पर आती है, क्योंकि भारत की विशेषता स्पिरिचुअलिटी बेस्ड थिंकिंग है और इसलिए भारत का चिंतन ये होलिस्टिक इंटीग्रल रहा है हमेशा। और इसलिए भारत में वो क्षमता है, भारत के चिंतन में, भारत का जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, फिलॉसफी है, इसमें यह क्षमता है। और भारत ने हजारों वर्षों तक एक संपन्न समृद्ध जीवन जिया है, दुनिया के साथ अच्छा समन्वय भी रहा है, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया अपने विस्तार के लिए। निसर्ग का भी संतुलन हमारे यहाँ बहुत हजारों वर्षों तक बरकरार रहा है। और भारत की समृद्धि के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया लोग कहते थे। और यहाँ पर लूटने के लोग भी, बाहर से आक्रमण भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन भारत के चिंतन में आज भी वो क्षमता है। इस चिंतन को युगानुकूल ऐसे नए परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो संघ के ही कार्यकर्ता थे, जनसंघ की स्थापना काल से उसके साथ थे, उसके प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म नाम से आज से बराबर 50 साल पहले कालीकट के में ही जो जनसंघ का उस समय अधिवेशन था, वहाँ पर पहली बार ये विचार रखा था। तो दीनदयाल जी की अभी ये बर्थ सेंटेनरी भी चल रही है। दीनदयाल जी ने पहली बार यह जब एकात्म मानव दर्शन की बात रखी, उसको 51 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो एक एप्रोप्रिएट टाइम है, उस चिंतन के आधार पर सारे दुनिया के लोग अपने अपने देश के अनुरूप मॉडल बनाएं। प्रत्येक देश का मॉडल अलग हो सकता है। ये जो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में एक ही मॉडल में सब देशों को फिट करने का प्रयत्न चल रहा है, उस कारण भी नई समस्या खड़ी हो रही है। अभी ग्लोबलाइजेशन के भी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा काफ़ी जगह हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्ताव बहुत महत्व का है। प्रस्ताव अवश्य आपके पास आया है, उसमें केवल 2 पैरा केवल मैं पढ़कर सुनाऊंगा। आई विल रीड द इंग्लिश वर्जन। Today, the growing economic disparities in the world, environmental imbalance and terrorism have been posing severe challenge to the humanity. The problems of unemployment, poverty, malnutrition, along with the growing economic crisis in various countries and the hold of multinational companies of few countries over more than 2/3 of the global output, etc., are grievously worrisome today across the world due to pursuing unrestrained capitalism and communist ideology of class struggle. Disintegration of families and psychosomatic diseases are increasing at an alarming rate due to focusing the outlook of life solely on materialistic needs. On account of indiscriminate exploitation of nature, the emerging challenges of natural calamities due to rising temperature, continuous rise in sea level, growing air, water, soil pollution, water crisis, degradation of fertile soil, and extinction of living species are all worsening. Today, the terrorism inspired by religious fanaticism and extremist political ideologies has taken monstrous proportions. Consequently, brutal killings of children, elderly, and women are increasing relentlessly. The ABKM expresses grave concern towards all these. All this can be eradicated only by pursuing the philosophy of integral humanism through
mutual coordination inter se from individual to the entire living world and its ecology, pursuant to the integral thought. Sustained development with peaceful coexistence can only be ensured by eliminating undue competition and conflicts inter se the individuals, communities, and nations by having a holistic relationship among the individual, family, society, world, entire living universe, and the cosmos. At the Earth Summit of 1992, organized at Rio de Janeiro by the UNO, 172 nations had committed themselves to the goals of world peace, sustainable development, and environment protection. The world has been continuously drifting away from these ideals. Once again, in the Paris Summit of 2015, most of the countries of the world have committed themselves for achieving the goals of controlling rising global temperature. To fulfill the aforesaid ideals, all the nations, as an integral part of the world, need to strive for collective development with restraining consumption, and all the citizens have to behave with an approach of holistic relationship among the family, society, and nature. Then sustainable harmony in the world can be ensured without struggle and conflict. यह जो एक भारत का चिंतन है, उसको अनेक ऋषियों ने जब समय समय पर कहा है, उसको दीनदयाल जी ने एक नए परिप्रेक्ष्य में रखा है। उस प्रकाश में उसको और डेवलप करना चाहिए और प्रत्येक देश ने अपना मॉडल उसके अनुसार तैयार करना चाहिए। ऐसा एक आह्वान मुख्यतः इस प्रस्ताव के माध्यम से किया है। दूसरा प्रस्ताव है वह जो विशेषतः केरल में जो एक असहिष्णु विचार के कारण जो हिंसा लादी जा रही है, एक डेमोक्रेसी होते हुए भी दूसरे विचारों को पनपने नहीं देने के लिए जिस प्रकार से हिंसा का आश्रय लिया जा रहा है लगातार कंटिन्यूअसली, उसमें और बढ़ोतरी अभी होती हुई दिख रही है। इसकी चिंता व्यक्त करता हुआ यह प्रस्ताव है। नंद कुमार जी इसके बारे में अधिक बात करेंगे।